शुरू से बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना बेटा। चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्टार्टिंग से मैं पिछली क्लास और इस क्लास का दोनों का एक बार ध्यान से सुनेंगे बेटा। मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ बातें बताई थी, हम इलेक्ट्रोलाइट की बातें कर रहे हैं। रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन एज R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ये आपने सबने लिखा था। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टिविटी पे, लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसका? इलेक्ट्रोड का। दूसरी बात आपको बताया था, जो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है उसे क्या कहते हैं? कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को क्या कहता है? कंडक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड conductivity. It is called conductivity. It is denoted by K. L upon A is called सेल कांस्टेंट। हर सेल का लेंथ और एरिया की रेशियो फिक्स रहती है। इट इज डिनोटेड बाय जी स्टार। फिर मैंने आपको एक रिलेशन बताया था जी स्टार और आर, और इसमें वो कैसे डिराइव किया था? रिलेशन बिटवीन सेल कांस्टेंट, रिलेशन ऑफ सेल कांस्टेंट, रिलेशन ऑफ सेल कांस्टेंट एंड कंडक्टिविटी। याद है सबको? शुरुआत कैसे करते हैं? आर इक्वल टू क्या लगाते हैं? रो एल अपॉन ए। फिर एल अपॉन ए को क्या लिख देते हैं? जी स्टार। फिर क्या करते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं। ध्यान बोर्ड की तरफ लगा लो। इसको वन अपॉन आर को वन अपॉन आर रहने दो। वन अपॉन रो को क्या लिख देते हैं? वन अपॉन रो इज के। ये जी स्टार है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो जी स्टार क्या हो गया? आर के। तो ये रिलेशन आ गया जी स्टार इक्वल टू आर के। ये बात समझ में आ गई? ये हमने पिछली क्लास में किया था। सिक्स्थ टॉपिक हमने किया, उसका नाम था मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? जो उसमें लिक्विड डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो यूज करते हैं, आपको पता है दो सेल होते हैं। सेल में एक लेफ्ट हाफ सेल होता है और एक राइट हाफ सेल। तो हर सेल की एक कंडक्टिविटी होती है पर यूनिट इट्स मोलैरिटी। कंडक्टिविटी ऑफ अ सेल, कंडक्टिविटी ऑफ अ सेल पर यूनिट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड इट्स मोलर कंडक्टिविटी। इनटू 1000 वो लीटर में बदलने के लिए करते हैं, तो ये मोलर कंडक्टिविटी है। अब यहां तक हम पिछली क्लास में कर चुके हैं बेटा, ध्यान बोर्ड की तरफ। अब यहां से हम शुरू कर रहे हैं आज का कोलरॉश लॉ। कोलरॉश ने बोला देर इज वन मोल कंडक्टिविटी। वन, एक तो एक मोलर कंडक्टिविटी होती है, इसके अलावा एक और कंडक्टिविटी होती है मोलर कंडक्टिविटी। जब आप इलेक्ट्रोलाइट में बहुत सारा पानी डाल दो, बहुत सारा डाइल्यूट कर दो उसे, तो उसे बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो आप बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब सॉल्ट बहुत कम, पानी बहुत सारा, जो भी सॉल्वेंट होगा वो बहुत ज्यादा, सोल्यूट कम, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा। तो उसको ऐसे लिखते हैं डेल एम। इसको डेल पढ़, डेल एम और ऊपर जीरो। इसमें और उसमें क्या फर्क है? इसमें पानी कम है, इसमें डाइल्यूशन बहुत ज्यादा है। दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड दिस इज मोलर कंडक्टिविटी। तो कोलरॉस ने बोला अगर किसी का लिमिट मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तब तो इससे निकालोगे के बाई सी इंटू 1000 से, लेकिन लिमिटिंग निकालना है तो इससे मत निकालना, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा होगा। तो नीचे अगर इंफिनिटी डालोगे तो तुम्हारा जीरो ही आ जाएगा, वन बाई इंफिनिटी। तो बोलते इससे मत निकालना। तब उसने बोला कि अगर किसी का आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो वो बराबर होगा उसके कैटायन और उसके एनायन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के। ये कोलरॉश का लॉ है। फॉर एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, फिर समझ में आ जाएगा। मान लो मुझे बोला जी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सोडियम क्लोराइड की निकालो। नमक पानी में डाला है, बहुत सारा पानी है, नमक बहुत कम है। तो वो बोलते हैं इसको आयनाइज कराओ, NaCl को तोड़ो, क्या मिलेगा? तो बोलते हैं Na का, इसके कैटायन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ले लो, इसके एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ले लो, दोनों ऐड कर दो। एनायन कैटायन आपको दिया होगा, जैसे सोडियम आयन का दे दिया 100, इसका दे दिया 100, इसका दे दिया 75, तो दोनों का सम कितना आया? 175। तो इसकी हो गई 175, सिंपल। वो बोलते हैं ये फॉर्मूला मत लगाओ,
उनके आयन को ऐड कर दो, उसकी बता देगा वो। मान लो बेटा, लिखा मत कर पड़ती टाइम, मान लो मुझे बोला जी बेरियम क्लोराइड की बताओ, आयोनाइज करो, क्या मिलेगा? एक बेरियम मिलने वाला है, क्लोरीन कितने मिलने वाले हैं? तो दो क्लोराइड आए, एक बेरियम और क्लोराइड एक लिख के इंटू 2 कर देना, क्योंकि दो क्लोराइड मिलने वाले हैं। हरी बात समझ में? ठीक है, 7 फॉर्मूले हो गए, क्या तक ठीक है? आठवां, आठवां होता है बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को कहते हैं, आपने सॉल्यूशन में भी पढ़ा है। वहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का अलग फॉर्मूला था, याद है? वहां पे क्या था? I-1/n-1। यहाँ अलग है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको पता होता क्या है कि कितना आयोनाइज होगा कोई भी सोल्यूट, कि कोई भी सॉल्ट जो है वो कितना पानी में डालने के बाद आयोनाइज होगा, कितना परसेंट। यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी, यानी ये वाली, अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी ये वाली। जो यहां से निकाला है और जो कोलरॉस से निकाला है उनको डिवाइड कर देना, इस रेशियो को आपको अल्फा मिल जाएगा। 9th और लास्ट फॉर्मूला, डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट केसी, ये वही है जो हमने सॉल्यूशन में पढ़ा। क्या फॉर्मूला था केसी का? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये वही फॉर्मूले सारे के सारे सेम। यहां तक बात समझ में आ गई? फिर मैंने आपको कुछ यूनिट्स बताई थी, ये सारा विजिबल है, सब कुछ दिख रहा है। फिर आपको कुछ यूनिट्स बताई थी। रेजिस्टेंस की यूनिट आपको पता ही है, चाहे तो आप बाद में इसे एक टेबल फॉर्म में डाल देना। यूनिट्स आप याद कर लो। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। रेजिस्टिविटी की क्या होती है? ओम मीटर। दिख रहा है ये भी, है ना? जो कंडक्टेंस है ये सिग्मा, इसकी यूनिट क्या थी? ओम इनवर्स, या मैंने आपको कहा था इसे एमएचओ भी बोलते हैं, या इसे साइमन भी बोलते हैं, है ना? फिर सेल कांस्टेंट की क्या होगी? मीटर इनवर्स, है ना? फिर इस कंडक्टिविटी की क्या होती है? साइमन पर मीटर। फिर मोलर कंडक्टिविटी की क्या होती है? साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। साइमन पर सेंटीमीटर, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। साइमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, पर आता है दोनों। देखो ये क्या है? के क्या है? साइमन पर मीटर। के क्या है? साइमन पर मीटर। मोलैरिटी क्या होता है? मोल पर लीटर, है ना? तो मीटर नीचे ही आएगा ना, और मोल लीटर भी नीचे आएगा। तो साइमन, साइमन पर मीटर स्क्वायर पर मोल। साइमन सेंटीमीटर, आप एक बार इसे निकाल के देख लेना, ये इमिट कैसे नहीं रहा। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, हाँ साइमन सेंटी मल्टीप्लाई में आएगा, यहाँ से निकाल के। मीटर ऐसा यूनिट मीटर होती है। साइमन मीटर स्क्वायर बुक में सेंटीमीटर में देते हैं क्योंकि रॉड छोटी छोटी होती है, तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल देते हैं, ऐसा यूनिट मीटर होती है। अब सुनो, जो इसकी यूनिट होगी मोलर कंडक्टिविटी की, वही इसकी भी होगी, लिमिटिंग वाले की भी। अल्फा की कोई यूनिट नहीं होगी, क्यों? इट इज अ रेशियो। केसी इसी के बराबर होगा, सी के बराबर, क्योंकि अल्फा की तो कोई यूनिट होती नहीं है, सी की यूनिट तो होनी है ना मोल पर लीटर। तो केसी की यूनिट किसके बराबर होनी है? सी के बराबर होनी है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर ये वाला पेज में वापस आपको दिखा दूंगा। एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, इन फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन, फॉर्मूले याद हो गए आप? एक क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से, ठीक है? ध्यान से सुनना। देखो फॉर्मूले याद है सबको, ये वाले सारे फॉर्मूले, है ना? एक क्वेश्चन सुनिए, फॉर्मूले छुपा नहीं रहा मैं, इधर दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, क्वेश्चन सुनो। छोटा सा क्वेश्चन ही करके दिखाता हूँ। देखो आप मुझे बताना क्या क्या दिया और क्या क्या निकालना है। क्वेश्चन है, देखो इधर बोर्ड की तरफ, 0.02 मोलर KCl solution has conductivity of 3 Simon per meter. 0.02 molar KCl solution has conductivity 3 Simon per meter. ठीक है? Limiting molar conductivity of potassium is 50 and that of chlorine is 70.
ठीक है, फाइंड, पहला पॉइंट, ध्यान इधर, पहला पॉइंट मोलर कंडक्टिविटी, ये दूसरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, तीसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट केसी। अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, बस इतना ही है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये ये क्या दे रखा है? हाँ, मोलैरिटी क्या होती है? सी। तो आपको ये सी पता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिख लो कि भैया मुझे जो जो पता है मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सी कितना पता है? 0.03 मोल पर लीटर लिखे हैं, मोलर 0.02। कभी मिटता है कभी नहीं मिटता। 0.02 मोल पर लीटर, है ना। अच्छा, ये कंडक्टिविटी इज दिस, कंडक्टिविटी क्या दे रखी है? के दे रखा है। तो ये तो निकल ही गया। इसका क्या फॉर्मूला होता है? के बाई सी इंटू 1000। सीधे वैल्यू वैल्यू डालनी, कुछ नहीं करना। के की वैल्यू कितनी है? 3। सी की वैल्यू कितनी है? 0.02 इंटू कितना है? 1000 हो जाएगा। एक पॉइंट और हटा दो, 2 जीरो और लग जाएंगे। 3/2 कितना होता है? 1.5। ये कितने जीरो आ गए? 5। बस, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। आए समझ में? अगर वो सेंटीमीटर में देते हैं तो आपको भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना है यहाँ। अगर वो सेंटीमीटर में देते हैं तो आप साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल बोलोगे। सेंटीमीटर में ही देंगे, आपको चेंज नहीं करना। ये बात समझ में आ गई? फिर आपको चाहिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए ऊपर वाला भी चाहिए और नीचे वाला लिमिटिंग वाला भी चाहिए। अब लिमिटिंग नहीं पता, डेल एम नॉट। डेल एम नॉट उसने क्या बोला था कि वो उसके कैटायन और एनायन के सम के बराबर होगा। यानी इससे केसीएल में कौन है? पोटेशियम और क्लोरीन। तो ऐसा फॉर्मूला लिख के दिखाना, डायरेक्ट मत ऐड करना। बोलना हम कोलरॉस लॉ लगा रहे हैं, इसके भी नंबर देते हैं वो। कैटायन और अनायन के सम के बराबर। पोटेशियम हमें दे रखा है 50 और ये कितना दे रखा है? 70। तो कितना आ गया? 120, है ना। तो आप ये फार्मूला लगा दो। इसका क्या होता है फॉर्मूला? डेल एम अपॉन डेल एम नॉट। डेल एम की वैल्यू कितनी आई? 1.5 10 की पावर 5। डेल एम नॉट कितना आया? 120। ये कट जाएगा ना, पॉइंट हटाएंगे एक और जीरो आ जाएगा नीचे। 15 8 120 कट जाएगा। पॉइंट में निकाल लोगे तो ये 10 ऊपर ले जाओ तो 1/8, एक 10 काट दो, 10 की पावर क्या हो जाएगा? 4 कट जाएगा ना। यहाँ 100 लगा देना, 100/8 काट, या 10 भी लगा दो कि पॉइंट में आ ही जाएगा। 1.125 कुछ करके आ जाएगा, है ना। बात समझ नहीं, इसकी यूनिट होती नहीं है केसी। अब केसी तो निकाल ही लोगे। केसी का क्या फॉर्मूला? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा। सब कुछ है, डाल दोगे। सी ये रहा, एल्फा यहाँ से निकाला है, सॉल्व करके केसी आ जाएगा। आया समझ में? यूनिट इसकी होगी मोलर, केसी की। ठीक है, मोलैरिटी के बराबर होगा केसी, क्योंकि अल्फा से कोई यूनिट नहीं है। मोलर मतलब मोलैरिटी, कैपिटल एम या मोल पर लीटर। कैपिटल एम लिखो या मोल पर लीटर लिखो, एक ही बात समझ में आई? तो अगर मुझे बोला जी सीधा केसी निकालो, तो मुझे तो सभी कुछ निकालना पड़ेगा ना। केसी के लिए मुझे अल्फा चाहिए, अल्फा के लिए मुझे डेल्टा एम चाहिए, तो तीनों निकालना पड़ेगा केसी बोले निकालने। तो केसी ही बोलते हैं सीधा निकालने। हरी बात समझ में? तो अभी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और पहले आप ये सारा कुछ लिख लो, उसके बाद न्यूमेरिकल तो आपको समझ में आएगी, वो लिखना ही नहीं है इसलिए उसको छुपा देते हैं। ठीक है जी, यहाँ चैप्टर का नाम तो नहीं छुपाते, उसके नंबर मिलते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। बेटा एक क्वेश्चन और है जो आपको अभी हेल्प करेगा, ध्यान से सुनना। इसी कोलरॉस लॉ पे एक न्यूमेरिक देखो। अगर मुझे NaCl का निकालना था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl का, तो कैसे निकला? Na और Cl को ऐड कर दिया, NaCl का निकल गया। बेरियम क्लोराइड का निकालना था तो आपको वो लोग बेरियम का दे देंगे, क्लोरीन का दे देंगे। अब आपको देखना है कि बेरियम 1 लेना और क्लोरीन 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, ऐसे निकलता है ना। अब आपको वो देंगे कि भैया ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन आपकी बुक में है, इधर करता हूं मैं। वो क्या है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि ध्यान से सुनो, बुक वाले ना ये CH3COH इसे क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। ये क्या है? एसिटिक एसिड। बोला एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालो। बुक वाले ना इसको, ये जो CH3CO नहीं है, देखो इधर CH3CO, इसको ये लोग बुक वाले शॉर्ट फॉर्म में AC लिखते हैं, एसीटेट।
इतना बड़ा ना लिख के एसी लिख, कभी एसी लिखा हो समझ जाना ये इसकी बात कर रहे हैं। तो बुक वाले पता है इसको पूरे को कैसे लिखते हैं, ACH या HAC। HAC लिखा है इसका मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं, याद रखना, अभी देखिएगा आपको बुक में। बोला इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालो, किसकी मदद से, इनके अलग अलग आयन के देने चाहिए लेकिन वो नहीं देंगे। वो किसका किसका दिया देखो, HCl का दिया हुआ है मान लो 50, NaCl का दिया हुआ है 60, CH3CONa का दिया हुआ है 100। देखा आपने, ये 3 डेटा से ये निकालना है। तो आप देखो कि पहला CH3CO किसके पास है, इन तीनों में से इसके पास है। तो आप पहले क्या करोगे, आपको इसका आपको किसका निकालना है, CH3COH ऐसे लिखना। तो पहले लिखना जी ये किसके पास है, इसके पास है, तो CH3CONa लिख लेना पहले। ये बात समझ में, CH3CONa लिख दिया, ठीक है, CH3CONa प्लस अगला आपको क्या चाहिए, H किसके पास है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HCl के लिए लेना। जब आपने इन दोनों को ऐड किया, क्योंकि ऐड चाहिए, तो यहाँ से CH3CO तो मिल जाएगा, H भी मिल जाएगा, लेकिन NaCl एक्स्ट्रा मिल गया ना, जो चाहिए ही नहीं। Na और Cl एक्स्ट्रा मिल गया, आपको चाहिए ही नहीं वो, तो नहीं चाहिए तो हटा दो। तो NaCl को क्या कर देंगे, माइनस, तो उससे क्या होगा, Na से Na कट जाएगा, Cl से Cl कट जाएगा, तो बचेगा क्या, खाली CH3CO और H ही तो बचेगा। तो यानी ये दोनों, इसकी वैल्यू कितनी है 100, HCl की वैल्यू कितनी है 50, HCl की वैल्यू कितनी है 50, और उस जैसे 50 ऐसे ही बन रहा है 50, और उसमें से माइनस क्या कर देंगे 60, कितना आया 90। तो CH3CONa की क्या नहीं, CH3COH की क्या निकल गई 90। हरी बात समझ में। तो बुक वाले ऐसे इसकी जगह AC लिखेंगे, याद रखना, समझे। तो ये एक क्वेश्चन है, तो आपको अभी बुक के अंदर के 4 क्वेश्चंस करने हैं सबको। पॉज कर दे बेटा। एग्जाम्पल 2.7